दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे गेहूं की सदाबहार 3 प्रजातियों के बारे में। ये प्रजातियां जब आप लगाते हैं तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और इस बात का ध्यान रखें, जब हम प्रजाति बोते हैं तो उस समय ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हम जो सही समय पर बो रहे हैं तो हमें अर्ली प्रजातियों का चयन करना चाहिए। यदि हम लेट बो रहे हैं तो हमें लेट प्रजातियों का चयन करना चाहिए। ये समय पर काफ़ी निर्भर करता है कि हम कौन सी प्रजाति बोएं और किससे हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। यदि सही समय पर सही प्रजाति का चयन करें तो हमें जो मनचाही पैदावार मिल सकती है। यदि हम कितनी ही देखभाल कर लें, कितने ही फर्टिलाइजर डाल लें, कितने ही माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल लें, कितने ही विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड डाल लें, और यदि हम सही प्रजाति का चयन नहीं कर सकते हैं तो हमें जो भरपूर पैदावार नहीं मिलती है। तो दोस्तों सबसे नंबर पहले पर जो हम रख रहे हैं वो तीसरे नंबर पर रख रहे हैं, वो प्रजाति है HD 2851। और ये जो प्रजाति है एक अच्छी प्रजाति है और आप इसे बोकर ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और इस प्रजाति का जो आप चयन करेंगे तो इस प्रकार करेंगे कि ये आपकी जो मिट्टी यदि दोमट है, यदि आपकी मिट्टी दोमट है या आपकी ज़मीन भारी है, हल्की है, तो दोनों प्रकार की मिट्टी में ये काम कर जाती है और अच्छी प्रजाति है। और इसका तना मजबूत होने से ये गिरती नहीं है और इसकी जो बालियां हैं वो मजबूत होती हैं, अर्थात बड़ी होती हैं, जिनमें दानों की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है, जिससे पैदावार ज़्यादा मिलती है। और तना मजबूत होने की वजह से ये गिरती भी नहीं है। कुल मिलाकर ये सही समय पर पक जाती है और हमारी जो पैदावार है हमें ज़्यादा मिलती है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर जो हम प्रजाति रख रहे हैं वो रख रहे हैं HD 3086। और इस प्रजाति का जो चयन हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं आपकी अर्ली प्रजाति में, अर्थात हम अगेती प्रजाति में इसे बो सकते हैं। और इसका जो पकने का जो समय है वो है 130 से 135 दिन, अर्थात ये भी सही समय पर पक जाती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 90 से 95 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी लंबाई ना तो ज़्यादा कम होती है और न बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इसमें भूसा भी सही निकलता है और इसकी जो पैदावार है हमें ज़्यादा मिलती है, क्योंकि दोस्तों ये गिरने से बच जाती है तना मजबूत होने की वजह से और लंबाई ठीक ठाक होने की वजह से। तो कुल मिलाकर ये हमें ज़्यादा पैदावार आती है। इसमें जो कल्लों की संख्या है वो भी ज़्यादा होती है और कुल मिलाकर इसके कल्लों की संख्या जब ज़्यादा होती है तो इसमें बालियाँ भी ज़्यादा आती हैं। दानों की संख्या ज़्यादा होने से हमें पैदावार ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रजाति का चयन भी हम बोने में कर सकते हैं, अपनी गेहूं की बुवाई में कर सकते हैं और अपने गेहूं की बुवाई से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों हम और नंबर 1 पर रख रहे हैं जो हमारी जो सदाबहार प्रजाति है HD 2967। और दोस्तों ये जो अब तक की सबसे अच्छी प्रजाति साबित हुई है और इससे हमारा जो किसान है काफ़ी खुश है और काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में हमारे किसान भाई इस प्रजाति को बो रहे हैं। और इसकी जो पत्तियां हैं वो चौड़ी होती हैं, तना मजबूत होता है, मोटा होता है और इसकी कल्लों की संख्या है काफ़ी होती है, अर्थात 20-25 कल्ले इसमें एक दाने से निकल आते हैं, जिससे हमें एक दाने से 20-25 जो बालियां हैं निकलती हैं और बालियों में संख्या होती है और बहुत ज़्यादा होती है। और इसका जो दाना होता है मोटा होता है और चमकदार होता है, जिसके कारण जो वजन भारी होता है और कुल मिलाकर जो हमारा जो पैदावार है इस वैरायटी से ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों इस वैरायटी में अब हल्का कर्नल बंट आने लगा है और कर्नाल बंट की वजह से ये दाना इक्का दुक्का काला पड़ता है। तो इसके बचाव के लिए हम कोई भी बीज बोएं तो उसे हम कार्बोनिज़म 50% WP से शोधित अवश्य कर लेना चाहिए, या दूसरी दवाई भी आप शोधन करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन आपको बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। और बीज शोधन करने से हमारा जो विभिन्न प्रकार के जो फंजी जनित रोग हैं, फफूंदी जनित रोग हैं वो नहीं लगते हैं और हमारी फसल बच जाती है। और दोस्तों इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि बुवाई के पहले हम भूमि शोधन भी कर सकते हैं। और भूमि शोधन के लिए हम ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप गोबर के खाद में मिलाकर छायादान स्थान पर रख दें और उसे 10 से 15 दिन बाद यदि हम अपने गेहूं की बुवाई करते हैं और गेहूं बुवाई से पहले हम इसे मिट्टी में मिला देते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग हैं वो हमारे गेहूं के खेत में आते नहीं हैं। और दोस्तों इससे फफूंदी जनित बीमारी से रक्षा होती है। इसके साथ साथ इससे हमारी जो पैदावार है गेहूं की वो ज़्यादा मिलती है।
और दोस्तों इसकी रोटियां भी ठीक ठाक होती हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रजाति का भी आप चयन कर सकते हैं। इन तीनों में से यदि आप कोई एक प्रजाति चयन कर सकते हैं तो आपको जो पैदावार है वो ज़्यादा मिल सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।